हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लोगों का फिर से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट का, पर्यावरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन बनता ही बनता, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। एक यूपीएससी से लेकर एसएससी, बैंक क्लर्क, रेलवे, हर एग्ज़ाम में यह इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हमेशा ही बनता है। तो चलिए आज हम इसके ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्या, बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं तथा यह हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। यह इन्वायरमेंट का बहुत ही वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इन आवर इन्वायरमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज का लेक्चर कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी टॉपिक को या किसी भी लेक्चर को पढ़ने से पहले उसके बारे में हम बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्या और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो ये देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र है तथा वनस्पति और जीवों को एक विशेष वातावरण होता है जिसे सुरक्षा और पोषण की आवश्यकता होती है। रिजर्व पूरी तरह से व्यवस्थित होते हैं और दुनिया भर में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के संरक्षण के लिए इन रिजर्वों की स्थापना की जाती है। तो सिंपल सी बात है, बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ किसी भी जाति के वनस्पति, पौधे, जीव जंतु उनको सुरक्षा प्रदान की जाती तथा उनका जो प्राकृतिक आवास है, जहाँ वो शुरू से रहते आ रहे, उन्हीं आवासों पे उन्हें सुरक्षित रखा जाता है तथा उनके जीवन की रक्षा की जाती है। तो आई होप अब आपको पता चल गया हो कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। देखिए, इसका जो डेफिनेशन है यही बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ही हमें पता चल जाता है कि बायोस्फीयर रिजर्व है क्या। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया, ऐसा संरक्षित एरिया है जहाँ किसी भी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे को उसी जगह पर संरक्षित किया जाता है तथा उनका रख रखाव किया जाता है तथा उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो ये हो गया बायोस्फीयर रिजर्व का डेफिनेशन। अब देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व की हमें ज़रूरत क्यों हुई। 1971 में यूनेस्को ने मानव और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच वैज्ञानिक संबंध को औपचारिक रूप देने के लिए एक वैश्विक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम को मैन और बायोस्फीयर प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई। बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1971 में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम चलाया, एक कार्यक्रम चलाया, वर्ल्ड लेवल पे, विश्व लेवल पे एक कार्यक्रम चलाया कि वो विलुप्त हुए जो पेड़ पौधे या जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए तथा उनका जीवन बचाया जाए। इसके लिए यूनेस्को ने एक कार्यक्रम चालू करा जिसे हम बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। यूनेस्को के अनुसार इसका जो डेफिनेशन है, बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्र हैं जो अपने सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण के समाधान को बढ़ावा देते हैं।
तो जो यूनेस्को ने इसकी डेफिनेशन दी है वह यह दी है कि बायोस्फीयर रिजर्व एक स्थलीय तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जो अपने सतत उपयोग के साथ वहाँ पे रह रहे जीव जंतु पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की यह विशेषता है, वो ज़मीन वाला भी हो सकता है और वो पानी वाला भी एरिया हो सकता है। तो यूनेस्को के डेफिनेशन के अनुसार यह कहा गया है। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व की संरचना क्या है। बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र, इसमें स्थानीय पौधे और जानवर हो सकते हैं। जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के बहुत से प्रकार के जीव जंतु जानवर या पेड़ पौधे हो सकते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान प्रक्रियाएं जो प्राकृतिक क्रियाएं व वन्य जीवों को प्रभावित ना करें की जा सकती है। ये जो क्षेत्र है ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ मानव गतिविधि बहुत कम होती है। ऐसा क्षेत्र होता है यहाँ सिर्फ उन्हीं जो उस एरिया में प्रोटेक्टेड एरिया में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक कोर क्षेत्र एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें ज़्यादातर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित विनियमन राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य शामिल होते हैं। और इसी पे एक 1972 में इंडिया में भी एक कानून लाया गया जिसे वन संरक्षण अधिनियम 1972 कहते हैं। इस कानून के तहत यही कहा गया कि हम ऐसे एरिया को छाटेंगे तथा वहाँ पे जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे उस एरिया में रह रहे हैं पहले तो उसे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे जो भी जीव जंतु पेड़ पौधे रह रहे उनको उसी एरिया में उन्हीं के एरिया में उन्हें संरक्षण किया जाएगा। यही है बायोस्फीयर रिजर्व का मेन एम। और हमारे संविधान में एक 1972 में एक अधिनियम भी जोड़ा गया है जो वाइल्ड लाइफ संरक्षण अधिनियम कहते हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट या वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। बायोस्फीयर रिजर्व के क्या कार्य होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व के आनुवंशिक संसाधनों स्थानीय प्रजातियों पारिस्थितिक तंत्र और परिदृश्य का प्रबंध है। वन्य जीवों के साथ आदिवासियों की संस्कृति और रीति रिवाज का भी संरक्षण करता है। देखिए एक और पॉइंट आया कि बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ जीव जंतु या पेड़ और पौधे की ही सुरक्षा प्रदान करता है, तो ऐसा नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व में जो उस एरिया में आदिवासी जनजाति लोग रहते हैं उनके जो रीति रिवाज है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति, उनके रहने सहने का ढंग है, उन्हें भी प्रोटेक्ट किया जाता है तथा मानवीय गतिविधि को वहाँ बहुत ही कम रखा जाता है। आर्थिक और मानवीय विकास को बढ़ावा देना जो समाज शास्त्रीय और पारिस्थितिक स्तर पर स्थायी हो या सतत विकास के 3 स्तंभों को मजबूत करता है। सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण का संरक्षण करता है। इसका जो मेन मकसद है, मेन उद्देश्य यही है कि आर्थिक और मानवीय विकास करना, क्योंकि इन प्रोटेक्टेड एरिया में बहुत कई प्रकार के जड़ी बूटी औषधि तथा बहुत ही दुर्लभ औषधि पाए जाते हैं, उन्हें भी संरक्षण किया जाता है तथा उनका विकास किया जाता है जो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए बायोस्फीयर जो वन रिजर्व है वहाँ ना कि पेड़ पौधे जीव जंतु को बल्कि आदिवासी तथा उनकी संस्कृति तथा वहाँ जो औषधि होते हैं जो उन्हें भी सुरक्षा प्रदान किया जाता है। तो अब ये कहा जाए कि अब चलिए हमने बायोस्फीयर के बारे में सब कुछ जान लिया। बायोस्फीयर क्या है, या कैसे कार्य करता है, या किसके लिए कार्य करता है तथा इसकी स्थापना कब हुई थी। अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व सरकार ने अनाउंस कर रखा है। तो इंडिया में अभी तक भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जा चुका। कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया में घोषित किया जा। देखिए दोस्तों, ये जो 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इनको ही अभी हम बहुत ही सरल और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, ईजी भाषा में
पढ़ेंगे तथा याद करेंगे। ये बहुत ही इजी है, मैं आपको इतनी इजी ट्रिक से यह याद करवा दूंगा तथा आप ये कभी नहीं भूलेंगे। और आप ये जो टॉपिक है इन्वायरमेंट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बायोस्फीयर रिजर्व से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको मैप की सहायता से बायोस्फीयर रिजर्व याद करवाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं, ऊपर से याद करेंगे। सबसे चलते हैं हम ऊपर। तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है कोल्ड डेजर्ट। देखिए, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, और हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, ठंडा मौसम होता है, इसलिए तो हमें ये वैसे ही याद हो जाए कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ है। तो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। उसके आगे चले, उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी उत्तर में, बिल्कुल सबसे ऊपर। मैप में उत्तर कहाँ होता है, बिल्कुल टॉप में होता है, ऊपर। तो उत्तराखंड में एक है नंदा देवी। हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जो उत्तराखंड है, बहुत से देवी और मंदिरों का गढ़ भी है, इसलिए हम इस तरह से नंदा देवी याद कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में कितने हैं, नंदा देवी। और हम चलते हैं इधर, देखिए सिक्किम। अब हम चलते हैं सिक्किम राज्य में। आपने अगर मैप देखा होगा तो आपको यह पता होगा सिक्किम कहाँ है। सिक्किम हिमालय से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है। तो और हिमालय की एक, आई थिंक, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो सिक्किम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा है, कंचनजंगा। तो सिक्किम से एक है कंचनजंगा। अब हम और आगे चलते हैं, तो हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक है जिसका नाम है दिबांग। ये देखिए बिल्कुल इजी है, इसे तो आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो भी याद हो जाए, दिबांग। अब हम चलते हैं असम में। तो असम में 2 बायोस्फीयर रिजर्व है। एक है मानस। देखिए असम, इसमें भी सम आ रहा है, इसमें मानस। तो इस तरह से हम याद करते हैं असम और मानस। तो मानस कहाँ है, असम में। और एक है डिब्रू सिखोवा, इसे हम याद कर लेंगे, क्या है, डिब्रू सिखोवा। ये रहा डिब्रू सिखोवा। और अब हम नीचे चलते हैं, तो कहाँ गए, मेघालय। मेघालय का मतलब मेघ, जहाँ पे बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ कौन सा है, नोक्रेक। ये रहा नोक्रेक। तो आई होप मुझे ऐसा, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में ये बायोस्फीयर रिजर्व याद करवा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो, आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए, मेघालय में क्या है, मेघालय में है नोक्रेक। इसके बाद हम चलते हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में एक बहुत ही फेमस चीज़ है सुंदरवन, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी है और सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। यह बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ बाघ पाए जाते हैं। सुंदरवन के बाद हम चलते हैं आगे हम आ गए अब उड़ीसा में। तो उड़ीसा में कितने हैं, उड़ीसा में है एक ही, सिंपलीफाल। देखिए सिंपलीफाल तो आए दिन न्यूज़ में भी बनाया जाता है, ये तो आपको सिंपलीफाल फाल याद रखे, उड़फाल। उड़ीसा में कौन है, सिंपलीफाल। तो सिंपलीफाल कहाँ है, उड़ीसा में। उसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़। देखिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ में एक ही है जिसे अचरकमर अमरकंटक कहते हैं। देखिए अमरकंटक एक पहाड़ी भी है जो
मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के में पाया जाता है, तो इसी के नाम पर एक है अमरकंटक। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में दो है, एक है पन्ना, ये भी बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये बाघों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और ये इंडिया का सबसे लेटेस्ट, ये आई थिंक 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व हुआ है, तो इंडिया का सबसे लेटेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है कौन सा, पन्ना। और मध्य प्रदेश में एक और है पंचमढ़ी, कौन सा, पंचमढ़ी ये रहा। और हम चलते हैं यहाँ गुजरात, रन ऑफ कच्छ। देखिए दोस्तों, जो गुजरात का रन ऑफ कच्छ है, ये इंडिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये आपको ऐसे भी गुजरात, रात और कच्छ, रात में कच्छ, तो रन ऑफ कच्छ कहाँ है, गुजरात में। आगे चलते हैं, एक है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्रा में क्या है, शेषचलम, ये याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन रही है। यदि आपको कोई ट्रिक बना पाते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में भी लिख के बताइएगा। तो ये आप याद ही कर लीजिए, आंध्र प्रदेश में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में है शेषचलम। अब चलते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में कोई नहीं, एक है आपका यहाँ केरला। केरला और कर्नाटका के बॉर्डर पे नीलगिरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ये इंडिया का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी रिजर्व। और एक आ जाए हम यहाँ तमिलनाडु में, तो ये है एक अगस्ता मलाई। देखिए तमिलनाडु में क्या पाया जाता है, नारियल, और नारियल में क्या मिलता है, मलाई। तो उस मलाई से ही हम याद कर सकते हैं अगस्ता मलाई। और एक यही है ठीक तमिलनाडु के बिल्कुल तटीय इलाके में, गल्फ ऑफ मन्नार। ये देखिए गल्फ। तो देखिए दोस्तों, हमने बहुत ही सरल और बहुत ही इजी